सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। भरतपुर 27 चितवन नेपाल से भेषराज दास का सभी पुण्य आत्माओं, भक्तों और बहनों सभी को सत साहिब। जय बंदी छोड़ हो। पेज नंबर 52, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20। गुरुजी के आश्रम में रहते सहते अलग से नाम दीक्षा देना व दिलाना। गुरुजी सत्संग में बोले थे, जेल आने से 2008 में जेल आने के बाद गुरुजी सत्संग में बोल रहे थे कि यहाँ से अलग से नाम दीक्षा देना शुरू भी किए हुए थे। जो 10-11 दिन ऐसे चलता रहा। गुरुजी ने उस टाइम भी इन लोगों का पोल खोले हुए थे। लेकिन गुरुजी जब जेल गए, ये आश्रम का संचालक, ये आश्रम को कमांड कौन देखता था? किसी भगत को मालूम है? नहीं है ना। इसलिए ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक का PDF फाइल पढ़िए और हर किसी कोई जानने की प्रयास करें इनकी सच्चाई। जब तक हम लोग सच्चाई नहीं जानेंगे तब तक हम इनके आश्रम में जाते रहेंगे और इनको दसवांश दान के नाम से गुरुजी के नाम से हम इन लोगों को देते रहेंगे। ये पैसों का ये लोग गुरु प्रति ये लोग गुरु को प्रति साजिश करके जेल तक पहुंचाए। अब ये जो भी दान पाठ पैसा है, जितने भी है, ये बड़े बड़े वकीलों को, बड़े बड़े नेताओं को, ये गुंडों को, ये लोग, इन दुष्ट, ये हरामजादों, हराम के औलादों ने, इन लोगों ने खिला के गुरुजी को उधरी अंदर ही आजीवन कारावास। और इनके आश्रम में ये फाइल पढ़ने के बाद, जो भी भगत आत्मा फाइल पढ़ने के बाद इनके आश्रम में जाएगा ही नहीं, क्योंकि इन लोगों, इतना खुखार अपराधी इन लोगों ने आश्रम का व्यवस्था चलाया हुआ है। इस सच्चाई को जानने के लिए पढ़ना चाहिए ज्ञान अमृत। ये हमारे पास भी नहीं है पुस्तक। PDF से साइड करके, फोटोकॉपी करके, लिख के, कागज में लिख के ये बोल रहा हूं। ये सत्य है। हम लोग झूठी उसमें क्यों जी रहे हैं? अभी गुरुजी का ज्ञान, इतना सच्चा ज्ञान मिला हुआ है हम लोगों को। इससे बगैर दूसरा कोई नहीं है। एक मौका है। सच्चाई बोलो, शर्म मत करो, डरो मत। और इन भगोड़ों को, इन गद्दारों को, इन मुजरिमों को, 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारों को सिर पे जूती मारो। महेंद्र भगोड़ा, ये मंजू डैन, इसको डैन ही कहनी चाहिए। ये गद्दार औरत जो अपने पिताजी के खिलाफ ऐसे कर रही है, सच्चाई भी बोल नहीं सकती। कैसे कायर औरत है। ऐसे कायर औरत को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। ऐसे गद्दारों को, जो साजिश के तहत अपने ही घर परिवार, अपने पिताजी के खिलाफ जा रही है। इनके बेटे ऐसे ही, गुरुजी के बेटे, इन गद्दार, 2 पैसा के लिए। क्या है जीवन? 30-40 वर्ष की हो गई होगी अभी कितना बचेगी? ये पैसा क्या करेगी? यहीं छोड़ के जाना है। गद्दार औरत, समझ। एक तुम लोगों का खिलाफ यहाँ फाइल पूरा है, परचम है यहाँ पे। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20। बचने वाले तो नहीं हो तुम लोग। उस परमात्मा का दंड तो अवश्य पड़ेगा तुम लोगों को। मालिक ने भी बोला है। और गुरुजी ने हम लोग शिष्य हैं। हम लोग हैं गुरुजी के शिष्य। तुम गद्दार जैसे छल कपट नहीं करते हैं।
सच्चाई बोल रहे हैं। तुम गद्दार हो, गुरुजी का नाम में गुरुजी का शिष्य बोल के दुनिया को भ्रमित कर रहे हो। तुम लोगों का गुरुजी ने लिखे हुए पुस्तक चेंज करने की क्या जरूरत थी तुम गद्दारों को। भक्ति के सौदागर, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और दूसरा पुस्तक भक्ति का सौदागर, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये 3 पुस्तक और कबीर सागर का सरलार्थ, इसमें मिलावट करने की क्या जरूरत थी। इन पुस्तकों के चक्कर में तुम गद्दारों ने ज्ञान गंगा, भक्ति श्राद्ध खतरा ए जान, ये पुस्तक जीवने मार्ग, ये पुस्तक छपाने की क्या जरूरत पड़ी थी। तुम लोग गुरुजी का ज्ञान को तुम लोग अपने आप साइड करके गुरुजी जेल से पुस्तक आता है बोल के तुम लोग दुनिया को मूर्ख बना के गुरुजी के बदनाम कर रहे हो। तुम गद्दार लोग, तुम इतने कायर हो। वो कौन सा जगह इंडिया में वो मेरे ख्याल कोऑर्डिनेटर है, नामदांगन संचालक है, उसने वो कुछ जगत के लोग गुरुजी के ऊपर गाली कर रहे हैं, थूक रहे हैं पुस्तक पे। तुम कायर लोग उनके खिलाफ कुछ बोले? तुम लोग अगर सच्चे सही में सूरवीर हो तो तुम लोग बोले? तुम गद्दार लोग गुरुजी को बदनाम कर रहे हो। तुम कायर हो, कायर। तुम गद्दारों ने अभी तक भगतों को ये फाइल भी नहीं दिया। तो भगत भी ऐसे ही हैं जो सच जानने की प्रयास नहीं करते। भक्ति तो तब सफल होगी जब हमारा गुरुजी हमारे सामने होंगे। गुरुजी ने कितने बार बोले हैं, कब समझोगे? हम गुरुजी के लिए गए, गुरुजी के लिए गए, गुरुजी पाने के लिए गए, हम अपने लिए हामी ताकि सतलोक की हमारा असली ठाउँ प्राप्त हो सके। गुरुजी द्वारा ही मिलना है हमें, ना कि गुरुजी को साजिश करके जेल भेजा के गुरुजी को दुख दे के। अरे गुरुजी आज से 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा आए थे, कहीं देखा? परमात्मा स्वयं सत्संग में बोल रहे हैं। धर्मदास जी 7 दिन कितना दिन खाना नहीं खाए, भूखे रहे, तड़पे रोए थे। गुरुजी परमात्मा ने परीक्षा लेने के लिए प्रकट होते बताते थे। धर्मादेश नहीं मानता, विचलित होता था। फिर परमात्मा मान चाहे मान नहीं मान, भाड़ में जा बोल के फिर अंत ध्यान हो गए। फिर 3 दिन भंडारा किया था। गद्दारों, तुम गद्दार लोग तो क्या करते हो? पैसा लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए तुम लोग करते हो। वो राम कुमार ढाका बोला नहीं, इस गद्दार ने, इस बढ़िया बोलने का तमीज भी नहीं है। सरकार से हमारा मेल माल ऐसा बोलता है, मेल माल बोलता है, क्योंकि माल आता, माल दिखाई दे रहा है इन लोगों को। ये माया के पुजारी लोग हैं, लालची लोग हैं, बोलने तक तमीज नहीं है। ये अच्छे क्या है, क्या पद में है। और ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विषय में इनका पद अधिकारी का नाम पूरा लिस्ट है। गुरुजी ने कोई पद अधिकारी किसी चीज का भी पद करने के लिए नहीं बोले थे। इन गद्दार, ये झूठे लोग, ये मक्कार लोग, ये मुजरिम, ये मर्डर करने वाले लोग, ऐसा गद्दार लोग, इन लोगों ने कितना वो किया गुरुजी के बिना आदेश के। ऐसा शिष्य होते हैं अपने गुरुजी के विरुद्ध चलने वाले शिष्य। और हम लोग सारा दुनिया, सारा विश्व के लिए ये मैसेज है, सारा विश्व के लिए। ऐसा कायर लोग कभी सूरवीर नहीं हो सकते। ये पैसा में बिकने वाले, पैसे के लालच में बिकने वाले, उसको ऐसे इसको सूरवीर नहीं कहते हैं। पैसा पाने उसके बाद जो भी काम करे, ऐसा का सूरवीर नहीं बोलते। सूरवीर वो होता है जो धैर्य के साथ, गुरुजी ने सत्संग में नहीं बोले लड़ना सूरवीर नहीं होता, सच्चाई बोलना और उसके साथ अड़िग रहना उसको कहते हैं सूरवीर। लड़ने से सूरवीर क्या, एक दूसरे उससे मारेगा ऐसे बोले, ऐसे सूरवीर नहीं, कायर बोलते हैं। जो गुरुजी के ऊपर किया 2014 में 2 बरवाला कांड किया हुआ है, एक कायर लोगों का काम था। ये भेड़िए लोग हैं, पैसे पाने के लिए ऐसा गद्दारी किया, पैसा कमाने के लिए ऐसा गद्दारी किया। अपने गुरुजी के पिछवाड़े मारा ये गद्दारों ने, जबकि गुरुजी को तब बकायदा बैठा के चरण सेवा करनी चाहिए,
करना चाहिए था। गुरुजी को दुख दिया तुम गद्दारों ने। आने वाला दिन में तो तुम्हारा भंडाफाड़, ऐसे भी भंडाफाड़ तो हो चुका है। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी शशि भूषण दास जी, मालिक की दया से शशि भूषण दास जी ने भेजा है ये पुस्तक। सारा विश्व में फैलेगा ये पुस्तक। तुम गद्दार, कितना लालची लोग हो, अभी भी सुधरते नहीं है। सारा दुनिया में फर्जी पुस्तक, 2 नंबरी काम न काज का पुस्तक बेच के पैसा कमाने का धंधा बना दिया। तुम लोग अगर सही हो तो गुरुजी को बाहर निकालो तब माने। तुम लोग अगर सही सुरवीर हो तो अपना जुर्म कुबर के जाओ जेल में। कुबर क्यों नहीं करते? तुम सबसे गद्दार कायर लोग हो। तुम लोगों को तो जूता मारना चाहिए जहां भी बैठे। ये महेंद्र भगौड़ा, बलजीत, रामकुर ढाका, मंजू बहना, इसको बहन भी क्या करना शर्म आती है? इसे को बहन कहते हैं? इस गद्दार औरत को, इस लुटेरी औरत को बहन करने, बहन जी बोलने में शर्म आती है। इसे ऐसा बहन होता है? ये राक्षसनी औरत से भी ज्यादा बदतर औरत है। इसको मालूम है, फिर भी शर्म भी करना चाहिए। सारा दुनिया ने थू करा हुआ है इस औरत को, लेकिन इसको शर्म बन के नाम चीज नहीं है। थोड़ा सा बोलते हैं ना कि हम भी छोटे उम्र में हमारा गलती करता था। केटे उम्र में गलती हो जाता है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गलती करते हैं। हमारे बाबा ने बोला था 20 नौवा सांप र 1 नौवा आदमी काम नहीं है। इस औरत ऐसे ही है, इसको थोड़ा सा भी एक नहीं है। दुनिया ने ऐसा बोला हुआ है। इसके प्रमाण ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी इस पुस्तक पूरा प्रूफ सामने आ चुका है। इनके फाइल पूरा आ चुका है इन मैनेजमेंट गद्दार को, लेकिन ये औरत फिर भी उन गद्दारों के साथ दे रही है। ऐसा जीवन क्या क्या काम है? ये खाना तो कुत्ता भी खाता है, कुत्ता भी, कुकुर भी खाना नहीं मिलता है तो गूग के खाता है। तुम लोग भी ऐसे ही खा रहे हो। ईमानदारी का कमाई से खाना चाहिए। ईमानदारीता, मेहनत करो, मेहनत करो, अपने खून पसीने से व्यापार करो, जो भी करो ईमानदारी से करो। ऐसे भी हम तो पाप तो कर ही जाते हैं, करते हैं। कोई व्यापार में करते हैं भी, जो 10 रुपये का सामान ले आते हैं 50 रुपये बोलते हैं, खराब भी हो जाता है सामान, ये होता है। लेकिन इसमें ईमानदारीता होना चाहिए। मालिक को समझे के काम करना चाहिए। तुम गद्दार लोग गुरुजी को जेल में थे। गुरुजी 10 दिन में आता है बोलते हैं। एक था उधर का क्या बोलता है, गुरुजी अब 6 महीने में नहीं आएगा तो गर्दन कटा दूंगा बोलते हैं। ऐसे मक्कार झूठे लोग तक है। हमको नाम नहीं पता उस गद्दार आदमी का। ये मेरे किस ठाव का था वो, स्टेट कोऑर्डिनेटर। इसने गर्दन भी अभी तक नहीं काटी। ऐसे सूरवीर होते हैं जो अपने वचन को भी पलट करते हैं, अपने वचन को भी भूल जाते हैं। या तो बोलो ना, अब बोलने के बाद तो करके तो दिखाओ ना, तब हाँ माने, ओह भगत है बोल के। बोलते हैं भी नहीं मानते ये गद्दार लोग। 6 महीने में गुरुजी आए। तुम कायरों ने तो गुरुजी के गवाही विरुद्ध गवाही देकर 429 430 का केस में आजीवन कारावास हुआ। तुम लोग गद्दारों ने गवाही दिया इसमें। तुम गद्दार को तो कितने को तो मालूम भी नहीं है। कभी पढ़ते ही नहीं हो भक्तों को। आप लोग खुद पढ़ते हैं लेकिन भक्तों को पढ़ने नहीं देते। कि नहीं, तुम लोगों का धंधा बंदा हो जाएगा कि भक्तों लोग तो जान जाएंगे। जानने के बाद वहां जाना नहीं जाएंगे, जैसे हम नहीं जाते। ये सारा समाज पुस्तक पढ़ना चाहिए भक्त समाजों को, हर एक को। ये पुस्तक सच्चाई है, सत्यता है। इनके आश्रम में जिस दिन हम लोग सारा दुनिया का भक्त नहीं जाएगा, उस दिन गुरुजी, हमारा गुरुजी बाहर होंगे। जब तक हम लोग जाएंगे वहां, जितने भी जो भी भक्त लोग भक्तात्मा गुरुजी को पाने के लिए जाते हैं वहां हम दान करेंगे, कुछ न कुछ तो देंगे मालिक की दया से। क्योंकि मालिक का वचन ही ऐसा है, मालिक का सत्संग ही ऐसा है। क्यों, गुरुजी ने तो बोला है गुरु के हाथ में देना है, लेकिन हमारा दिमाग ले काम नहीं करता है। क्यों, हम ये काल के लोक में भ्रमित हो जाते हैं।
लेकिन दिए तो हैं कहा हम गुरु जी के बोल के, लेकिन उन गद्दार जो षड्यंत्रकारी है, ये गद्दारों ने ही गुरु जी के विरुद्ध जो 2 केस में इन लोगों ने गवाही देके आजीवन कारावास करावा है। जो 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या करके 6 हत्या करके इन लोगों ने वो करे। इन लोगों ने खुद कोर्ट में जाके जुर्म स्वीकारा है इन लोगों ने। तो इससे बचने के लिए, ये बाहर होने के लिए इन पैसे का दुरुपयोग करते हैं। बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े प्रशासनों को खिला के ये लोग बाहर हैं अभी तक। न तो मजा ले, भक्त जिस दिन भक्त उन आश्रम में नहीं जाएंगे उस दिन इन लोगों का लाला ताला पड़ जाएगा, इनको भिखारी हो जाएंगे। तो कोई भी पैसा में बिकने वाले चीज तो पैसे के लिए तो कर रहे हैं सभी। पैसा उन लोगों को मिल रहा है तो क्या जाता है, हम भी करें, बल करके भी गुरु जी के विरुद्ध चल रहे हैं। जिस दिन इन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा उस दिन फिर देखना तमाशा इन लोगों का। ये खुद उस दिन ये लोग अंदर होंगे, गुरु जी बाहर होंगे। अगर गुरु जी को चाहते हैं, चाहने वाले हैं, भक्त जो भी हो, कोई भी हो सारा संसार में गुरु जी का भक्त, उन लोगों को विचार करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलेगा हमारा ऐसा मौका। ये सच्चा ज्ञान ये जमाने में गुरु जी आए, फिर न जाने कब कितना दुख है। 84 लाख योनि हमें गुरु जी साथ नहीं देंगे फिर। तो ज्ञान अमृत सबको पढ़ना चाहिए। सबसे निम्न प्रार्थना है, डरिए मत। डरने किससे? गुरु जी से डरो, गलत काम करने से डरो। हमारे से हे मालिक, फिर भी हम इस संसार में कहीं कहीं त्रुटि तो हो ही जाता है, लेकिन इस त्रुटि से बचने के लिए भी हमें गुरु जी का ही सहारा है, बाकी किसी का सहारा नहीं होगा, नहीं हो सकता है। इसलिए हर एक को पढ़ना चाहिए, विचार करना चाहिए। इनकी आश्रम में जहाँ गुरु नहीं वहाँ जाने से क्या अर्थ है? गुरु जी ने बोले तो है, जहाँ मैं नहीं हूँ वहाँ जाने से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। तो फिर भी काल के जाल में स्वयं गुरु जी ने सत्संग में, हर एक सत्संग में बोले मेरे गद्दारों ने जो प्रचार करते हैं, इन आश्रम में गुरु जी ने, जहाँ भी गुरु जी का सत्संग है वहाँ गुरु जी ने स्वयं बोले हुए, जहाँ मैं हूँ वहाँ आने से फायदा है। दान देना, 10वां गुरु जी को देना भी गुरु जी के हाथ में दिए हुआ फलीफाप है। अब गुरु जी को हाथ में बोलेगा तो गुरु जी स्वयं चरण कमल में, गुरु जी के हाथ में, गुरु जी के चरण कमल में, गुरु जी को मालूम हो, गुरु जी के आमने सामने बैठ के देने वाला वो तब लाभ है। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम भी दिए, अज्ञानता इन्हीं गद्दारों के पास दिए, तो वो काम नहीं है। ये जितने भी मुख से बोले, ये जितने भी वो करे, नहीं तो इतने आज तक गुरु जी क्यों बाहर नहीं है? ये गद्दार महेंद्र भगोड़ा जो 2006 से भगोड़ा घोषित किया हुआ है, 6 महीना जाने के बाद फिर निकला, ये क्यों निकला? और मंजू के पति जेल में, ये क्यों नहीं निकला? देखो ये महेंद्र भगोड़ा पकड़, ये क्या कौन लगता है? ये गद्दार जेल में होना चाहिए, गुरुजी बाहर होना चाहिए। ज्ञान किसका? सारा संसार किसको पाने के लिए जा रहे हैं? गुरुजी को पाने के लिए। ये महेंद्र भगोड़ा गद्दार को पाने के लिए नहीं जा रहे हैं, इन काफिरों को पाने के लिए नहीं जा रहे हैं। गुरुजी ने अभी तो समझाए, गुरुजी के सत्संग में बोले काफिर, असली काफिर का परिभाषा अब दिए, जो गलत काम करता है वो काफिर है। ये काफिर लोग है ये लोग। तो और से पढ़ना चाहिए ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20। शर्म मत कीजिए, डरिए मत। सच्चाई को बोलने में डर किस बात का? जबकि गुरुजी ने स्वयं ज्ञान में बताए, जो भ्रमित करता है उनको सिर पे जूती मारो, सच्चाई के विरुद्ध करता है उसको जूती मारो। जब हम गलत है तो हमको मारो, लेकिन प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ। प्रमाण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ हम दिन के दिन वीडियो में बात करते हैं तो फिर सत्संग का क्या मतलब है? गुरुजी ने इतने साल से सत्संग दिए थे। सत्संग सबसे, तुम डीवीडी में बात करने से भी सत्संग हमारे लिए बहुत जरूरी है। सत्संग, परमात्मा का शब्द सत्संग, सत्संग में हम विश्वास करते हैं, गुरुजी के मुख से बोले हुए।
वो मिलावटी में नहीं भी विश्वास करेंगे, गुरु जी के वचन में, गुरु जी के सत्संग सामने बोले उसमें विश्वास करेंगे, बाकी किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। गुरु जी ने स्वयं बोले हैं सत्संग में, जब तक ना देखे गुरु ने ना, तब तक ना माने निज ना माने गुरु बैना। जब तक नाथ है ना देखे निज गुरु ने ना, माने जब तक आंखों से, अपनी आंखों से गुरु जी को देखते नहीं, र जब तक ना माने गुरु बैना, जब तक गुरु जी सामने आंखा से नहीं देखे, जब तक गुरु जी के मुख से बोले हुए सामने नहीं बोले, तब तक गुरु जी ने भी बोला हुआ है, ये आदेश किया हुआ है कि नत मानो। मेरे जगह और भी नहीं हो सकता, मेरे जगह और भी हो सकता है, ऐसे बोले गुरु जी ने। अरे 4-5 वर्ष हो गया अभी सत्संग सुनते हैं, हमें भी थोड़ा थोड़ा, मंदबुद्धि को भी थोड़ा थोड़ा मालूम हो गया अभी मालिक की दया से। तो हर किसी ने पढ़ना चाहिए ये पुस्तक को, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक, सत साहिब ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20, पेज नंबर 52। करोथा कांड में जेल से जमानत पर रिहाई होने के बाद संत रामपाल जी महाराज बरवाला आश्रम में अपना सत्संग करने लगे। वो नाम दीक्षा देने लगे। संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र एवं बलजीत के कुनबे आश्रम का प्रबंधन देखते रहे। देखिए ये सब आश्रम का प्रबंधन करते थे, तो नाम दीक्षा भी इन गद्दारों के षड्यंत्र था, इन गद्दारों ने करते थे। गुरु जी की तो उधर कोई बात ही नहीं सुनते थे ये लोग, ऐसे मक्कार लोग रहे ये लोग, पैसे के लिए इतनी इनकी मनसाए ऐसे बुझ समझ सकते हैं। अरे भक्ति करने जाते थे वहां गद्दार लोग, तो पैसे से क्या लेन देना। गुरु जी से अगर चाहिए होता भी, गुरु जी चाहिए बोले, गुरु जी क्या मना करते थे? नहीं करते थे, गुरु जी नहीं करते हैं, देने वाला है वही है। लेकिन तुम गद्दार अपने आप ज्यादा उस्ताद बन गए। अभी सारा दुनिया में थू हो रहा है, क्या फायदा है? लेकिन वो लोग जा रहे हैं जिन लोगों ने इस सच्चाई को नहीं जाने। जिस दिन जानेंगे उस दिन तुम्हारा से छुटकारा करेंगे, लेकिन आएगा तो दिन वो बिस्तर आराम से जान जाएंगे। अभी हम लोग भी पुस्तक चाहे, लेकिन यहाँ से जाने के लिए दूर है, किन दिन तक आएगा, प्रचार करेंगे, फ्री में भी बांटेंगे, यही सेवा है। और कोई जानने की जरूरत है इस चीज को। 2014 बरवाला कांड जानना जरूरी है, और किसी को जानना जरूरी है। इन किन गद्दारों ने, किन काफिरों ने किए हुए थे। आपको बता देना चाहता हूं कि गुरुजी की भाई महेंद्र जाट भी करोथा कांड 2006 में नामित अभियुक्त है, मगर आज तक न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। 6 महीना उस दिन हुआ था, फिर भी बाहर निकला पैसे के बलबूते से। ये दान पैसे ये दुरुपयोग करते हैं इन लोग, इन गद्दार लोग, तभी तो बाहर हैं। नहीं तो एक मुजरिम को कानून कभी छोड़ता है? लेकिन कानून मानने वाले भी गद्दार हैं, उधर बैठे हुए हैं, ये पैसे में बिकने वाले हैं। नेता लोग भी ऐसे हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, जी करते हैं, वोट जीतने के बाद उधर बैठ जाते हैं। इन गद्दारों को भी ऐसे ही है, इनको भी मालूम नहीं है भगवान का विधान, कि पैसा है, ऐश्वर्य है, ये लोग क्या मानेंगे? नहीं मानेंगे। और न्यायालय द्वारा फरार घोषित है, इसका विस्तृत विवेचन आगे की जाएगी। महेंद्र तथा महेंद्र के कुनबे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। भनेसी माया उपजान करने के लिए कुछ भी तैयार करते थे। गलत सलत इन लोगों को कुछ नहीं दिखाई दिया था। ये पैसे के लाले वाले, पैसे में इतने मोहित, धन के लिए इतने मोहित, ये लालची लोग। भक्ति से कोई लेन देन नहीं है इनको, इससे भी मालूम होता है। महेंद्र काल वर्मा की तरह अव्यक्त रहता है, ये लोग के छुप के बैठता है, ये कभी सामने नहीं आता है, ये गद्दार। लेकिन इन लोगों को थोड़ा भी डर नहीं है भगवान का विधान। इतना पढ़ने के बाद भी इनकी मति मारी गई है। कबीर परमात्मा को ऐसा धोखा दे रहे हैं ये लोग, बंदी छोड़ जी को धोखा दे रहे हैं।
अपने आप धोखा खा रहे हैं। परमात्मा को मालूम नहीं है, मालूम है। और सारी क्रियाओं के अपने निर्देशन में चलाता है। इनकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में इनके कुनबे काफी सहयोग करते हैं। ये लोग भक्त के नाम ये सहयोग करने वाले भी दुष्ट लोग हैं। जो कि गलत कर रहा है उससे अलग होना नहीं चाहिए। ठीक से नहीं बोल सकते तो अलग हो जाओ, इससे अलग। ऐसा दुष्ट इंसान से, ये इंसान के नाम में भी कलंकित है ऐसे लोग, जो सच्चाई जानने के बाद भी नहीं सके तो चुप के साइड निकलो, फिर भी इनके साथ देते हैं ऐसे गद्दार लोग। आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए, ये गलत कर रहा है, लेकिन जय बंदी छोड़ो। ये लोग गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा तो छोड़ो, एक गुरु भी नहीं मानते थे। अगर मानते थे तो 2014 बरवाला कांड नहीं करते थे। अगर मानते थे तो गुरुजी ने पुस्तक लिखे हुए इनमें फेरबदल नहीं करते थे। गुरुजी के विरुद्ध कोर्ट में गवाही नहीं देते थे। इन लोग खुद स्वीकारा 5 महिला 1 बच्चे की हत्या ये करने वाले काफिर लोग, ये राक्षस लोग, ये शैतान लोग, ये खुद स्वीकारे हुए हैं। गुरुजी को इन लोग कुछ नहीं मानते तो ऐसा इन लोगों को बस पैसे दिखाई दे रही है, पैसे। ऐसे गद्दार लोगों को जूता मारना चाहिए। इन लोगों को जूता, बाद में जूता दिखाई देगा। अभी इन लोगों को पैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन आएगा वो दिन, एक दिन भगत जाग जाएंगे, उस टाइम इनको दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए इन लोगों को सिर पर। समझ हो, सच्चाई सत्यता कभी लुकती नहीं, छुपती नहीं, एक दिन उजागर होकर रहेगी। मालिक का वचन है, बंदी छोड़ जी का वचन है। गुरुजी ने भी बोले हैं, जो भ्रमित करता है उसको जूते से मारना चाहिए, जूता से। और नेपाल के भगत लोगों भी एक अच्छा काम के लिए उठना चाहिए, बोलना चाहिए। सोशल मीडिया ये किस काम आएगा? ये इसी के लिए परमात्मा ने दिए हुए हैं। नेपाल के साथ जितने भी भगत है, जो जानते हैं, वो भी चुप बैठे हुए हैं। क्यों डरते हो? अरे इनसे हम लेके खा रहे हैं कुछ, सच्चाई बोल रहे हैं। इस प्रूफ है, सबूत है, इनके खिलाफ सबूत पड़ा है। या तो इन लोग दिखाए हम निर्दोष हैं बोल के, एक भी सबूत। फर्जी आश्रम सारा दुनिया में खोल के, ये ठग, ये कामचोर, काम करके तो इन लोगों को खाना नहीं आता है, इसीलिए सारा दुनिया को भ्रमित करा रखा है इन लोग। आएगा वो समय, सच्चाई बताने का समय आएगा। सारा दुनिया में जाएगा ये सारा सामान, सच्चाई। इन लोगों को एक षड्यंत्र एवं सहयोग से आश्रम में ही गुरुजी के रहते सहते स्त्री से अलग से नाम दीक्षा भक्तों को दिलवाने लग गए थे। ये लोग भगत गण को यह कहकर गुमराह करते थे कि इस स्त्री के शरीर पर कबीर परमात्मा आते हैं। गुरुजी के संत रामपाल जी इसको नाम दीक्षा देने का आदेश दे रखा है। देखिए, गुरुजी ने सत्संग में भी बोले थे, उस औरत को तो दुष्टा बोले। उस टाइम गुरुजी के रहते सहते भी लोग इन गद्दारों ने नाम दीक्षा दिए रहे थे गुरुजी के विरुद्ध। गुरुजी ने जबकि मना करे हुए थे, फिर भी दे रहे थे ये लोग। उस टाइम दे रहे थे, तो अब ये गद्दार लोग ने किसी का मानेंगे? नहीं मानेंगे। ये इतना हराम ज्यादा लोग हैं ये लोग। इन लोग ठगने की आदत है इन लोग गद्दारों को। सच्चाई हर किसी को जानना चाहिए। काय का भगत गुरुजी को सत्संग सुनने से सिर्फ नाम से भक्त नहीं होता है। संत रामपाल जी महाराज का भगत हम बोलते हैं। गद्दार लोग काय का भगत?
सच्चाई देखने के बाद भी, जानने के बाद भी नहीं बोलना, ये भगत होता है, भगत का लक्षण है। भगत का क्या लक्षण है? गुरुजी ने क्या बोले? सत्संग सुनने के बाद भी दिमाग में पल्ले में नहीं पड़ती, इस पल दिमाग में नहीं पड़ती, मतलब क्या फायदा है? अच्छा किसको कहते हैं, बुरे किसको कहते हैं? इतनी भी समझ नहीं आती। सत्संग प्रचार करते हैं, पहला अपने आप तो सुधर जाओ, बाद में दूसरे दुनिया को सुधारने की कोशिश करो। अपने आप तो अंधेरे में हो, दूसरों को चांदना करने की कोशिश कर रहे हो, ये फैलेगा अब। एक औरत से नाम दीक्षा दिलाया उसने। गुरुजी की विरुद्ध, गुरुजी सत्संग में भी रोए थे। गुरुजी को पता था, गुरुजी ने आज सत्संग के आदेश, सत्संग के आधार से तब बताए थे, लेकिन आम मंद बुद्धि वालों को तो मालूम नहीं था। हम तो फिर भी 2017 में ज्ञान सुन के गए थे, लेकिन मेरे को उसी टाइम शंका था हुआ था। लेकिन मैं भगत लोगों को, या नेपाल में भी भगत लोगों को सब पूछता था, बट ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना, बट ऐसे 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 बोलते थे। इन लोगों को इतना डर है। और ये लोग वहाँ जाके प्रकट दिवस, नाना तरीके का दिवस मना के, गुरुजी का प्रकट दिवस, कभी परमेश्वर का जन्म दिवस, गुरुजी का जन्म दिवस मना के हलुआ पूरी देसी घी का प्रसाद बोल के खाना, इनको शर्म नहीं आती? गुरुजी उधर गुरुजी जेल में क्या खा रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, ये नहीं है, लेकिन इन लोगों को खाने की पड़ी है। अरे एक डंगर भैंस, लोग भैंसों को भी उसके बच्चा को अलग कर देगा तो भैंस भी नहीं खाता है, लेकिन इनको तो खाने का स्वाद पड़ी है। मुख के मीठे लोग, चटोरे लोग अपने गुरुजी के ऐसा ठाउँ में गए खाना है, ऐसे ठाउँ में जाके तो पानी भी, एउटा दाना भी खाना नहीं चाहिए, पापी खा रहे हैं उधर। गुरुजी किधर? भक्तन के नाम पे किधर? अरे घर में बना के नहीं खाते? हलवा पूरी खीर बना के घर में बना के खाओ ना। उन गद्दारों के पास जाके खाने की क्या जरूरत है? उसमें खा के कौन सा हम लोगों को सुख शांति मिलेगी? अपने गुरुजी जेल में दर्द नहीं होती? थोड़ा से भी महसूस नहीं होता है? गुरुजी ने क्या खाए होंगे, आज का दिन क्या कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है? अपने गुरुजी के लिए ऐसा खाना क्या खाना है? घर में भी तो खाते हैं नहीं। सत्संग आने के बाद भी नहीं पढ़ते, नहीं देखते, हमारे से मतलब नहीं है, ऐसे बोलते हैं। क्या है, कब तक रहेंगे यहाँ? कोई भरोसा नहीं है। गुरु नानक जी बोल रहे हैं, न जाने काल की कर डारे, किस विधि ढल जा पास आवे, जिना दे सिर ते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हास आवे। जिसको पाने के लिए हम गए, जिनके ज्ञान सुन के हम गए, कभी देखे? कभी हम लोग उनका आशीर्वाद लिया? नहीं लिया ना, तो क्यों डरते हो? मृत्यु भी उस दिन आएगा जिस दिन उसका आदेश होगा, डरो मत। ये पीड़ा हमको मालूम है। तुम गद्दारों ने गुरुजी को गवाही देकर जेल डाला हुआ है। तुम गद्दारों ने, ये ज्ञान ही है गुरुजी का जो रोक के रखे हुए हैं, ये ज्ञान ही है। थोड़ा महसूस विचार करना, एक काल लोगे, अदला का बदला हो जाता,
ये काल लोग है, गुरु जी का ज्ञान ही ये रुका हुआ है। हमको दर्द नहीं है इस शरीर किस बात का। जिस दिन ज्ञान सुना उसके बाद परवाह नहीं है, परवाह नहीं है चाहे जो हो जाए। लेकिन गुरु जी का ज्ञान, गुरु जी के ज्ञान से डर हट। गुरु जी नहीं बोले सारा संसार सारा विश्व का मेरे बच्चे हैं। गुरु जी ने एक सत्संग बोलते हैं, एक भक्त एक एउटा बच्चाले अर्को बच्चालाई दुख दियो भने तो पीड़ा मलाई नहीं हो, मुझे ही होता है, ऐसे बोलते हैं गुरु जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सच, ये हम लोग बोलते हैं सच, ये गाली नहीं है, ये सच्चाई है, ये हमारा पीड़ा है। जो तुम गद्दारों ने हम लोग गुरु जी को धोखा दिया हुआ है। दो केसों में आजीवन कारावास किस गद्दार ने दिया गवाही? गुरु आजीवन कारावास जेल सजा भी उस टाइम होता है जिसने के गवाही दिया हो। गवाही दिया हुआ वो के मुजरिम करार साबित हो जाए तब होता है, ऐसे नहीं होता है। तुम गद्दारों ने खुद मारे और जेल में जाके कोर्ट में जाके गुरु जी के विरुद्ध गवाही दिया तब प्रमाणित होकर जेल हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है। ये भी भक्तों को समझाया, डराया एवं धमकाया करते थे, है ना। लेकिन फिर भी गुरु जी के सामने नहीं बताया ये लोग। जय बंदी छोड़ के लोगों को समझाया एवं डराया एवं धमकाया करते थे कि जब कभी आप संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद लेने हेतु लाइन में जाते हो, गुरु जी ने उस टाइम भी आशीर्वाद देते थे। अभी इन गद्दारों के आश्रम में सारे दुनिया में, नेपाल में, चाहे अमेरिका, चाहे इंग्लैंड, चाहे इंडिया, चाहे जहाँ भी इनके फर्जी आश्रम में जाने के कुछ फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। जहाँ गुरु जी दर्शन न हो, जहाँ गुरु जी दर्शन न हो सके, उन आश्रम में जाने से क्या लाभ? गुरु जी ने उस टाइम में था, एक भगत को भक्ति भी सफल तब होगी जब गुरु जी सामने होंगे। हम गुरु जी से भी बात भी नहीं कर सकते हैं, गुरु जी के सामने आशीर्वाद नहीं ले सकते हैं। गुरु जी ने क्या बोले? नियम में बस बैठ के अगर मैं बतानुसार भक्ति करोगे तो 70% लाभ तो यहीं भी मिलेगा। अरे कभी भी परमात्मा है। हामी पहले जगत के लोगों में भी तो परमात्मा ने साथ दिया हुआ है। ये दाना न अन्न ये मान्छेले करने से होता है, मालिक का देन है, मान्छे मानता नहीं है, ये दूसरी साम बात है। हर एक चीज परमात्मा की कृपा से होना है। जगत को भी मालिक पाल रहे हैं। जगत मेरा भगत में क्या वो रह गया? इतना ज्ञान सुने के भी अपने गुरु जी के विरुद्ध चल के क्या लागी? पैसे के लागी, माया के लागी, माया के लिए, ताकि तुम लोगों को ऐसो आराम, गाड़ी बंगला, ऐसो आराम कर सकोगे। वो कब तक रहेगा? इतना ज्ञान सुनने के बाद भी थोड़ी सी भी समझ नहीं आती है। हमें वो ऐसो आराम जो काम करके, आराम से काम करके, बिना दुख बीमार हो के काम करके मालिक का नाम लेके है, वो असली सुख है। इस संसार में बैठे रहते तक इस कुछ भरोसा नहीं है। ऐसे गद्दार लोगों के सामने जाके कुछ फायदा नहीं है। जहाँ गुरुजी नहीं है, गुरुजी आएंगे, अवश्य आएंगे। ये ज्ञान ही परमात्मा का सत्य है और गुरुजी भी सत्य है, तो आना पड़ेगा ही गुरुजी को। एक दिन आएंगे ही। देखो तुम गद्दारों का पोल कैसे खुलेगा। पोल तो खुल चुका है,
सच्चाई तो परमात्मा ने दिखाया है, लेकिन भगत लोग अभी भी नहीं समझते हैं, इन गद्दारों के पास में जाते हैं। इनको तो किसी भी एक फुटे दान कर्म करना नहीं चाहिए इस गद्दारों को ठाव में करके, मतलब पाप लगता है गुरु बगैर। आशीर्वाद लेने तो लाइन में जाते हो और गुरुजी का आशीर्वाद लेते हो तो गुरुजी से ये नहीं पूछना है कि क्या आपने उस स्त्री को नामदान अर्थात नाम दीक्षा करने का आदेश दे रखा है। अगर ऐसे पूछोगे तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे, इसलिए उक्त बातें गुरुजी से नहीं पूछनी है। ऐसे भगत गण को जहन में भय डालकर डर उत्पन्न कर सत्य को दबाने का असफल प्रयास करते थे। देखिए सत्य को ये लोग छुपाने के लिए इतना करते, तो अब गुरुजी नहीं है, इन लोग क्या क्या नहीं करेंगे। ये लोग किसी के नहीं है ऐसे गद्दार लोग। कल नो कुछ वो निकी ऐसे होएगा तो ये गद्दार लोग नहीं जाएंगे उधर। जो एक भगत ने उस दिन रास्ते में वही इंडिया में कोई जगह है, नाम मालूम नहीं है, वो गुरुजी के ऊपर थूका हुआ है। वही गद्दार लोग वहाँ का कुछ बोले, ये इनका काम ही है सारा विश्व में गुरुजी को बदनाम करना और ये अपने आप दुनिया भर को ठग के पैसे धंधा करना, इनका इन्हीं काम है। गुरुजी ने सत्संग में बोले एक ही आश्रम हो, सारा विश्व का भगत लोग एक ठाव में आके मिल के बैठे और दूसरों को भी क्या प्रभाव कैसा प्रभाव पड़ता है। इधर भी आश्रम इधर भी आश्रम इधर भी आश्रम, इसके थोड़ी के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये गद्दार लोग ऐसे ही करते हैं। जो उनकी क्या होएगा तो इनके नामदान में देखो आश्रम में कोऑर्डिनेटर कभी क्यों फिरते हैं, कोई फिरते हैं। ये पैसे के तालमेल नहीं मिलते, ये सब माया के पुजारी हैं, लालची हैं। और इन लोगों को भरी बराबर नहीं होएगा, इन लोगों को चेंज करते रहते हैं। ये खुद भी गद्दार हैं। ये बिकने वाले पैसे है बोल के पैसा बोले सब कुछ हो गया बोलते हैं। गुरुजी को भी बोल रहे हैं पैसे के लिए, लेकिन ये काल लोग हैं। काल भगवान भी परमात्मा का बच्चा है और उनका पिता बंदी छोड़ सतगुरुदेव जी उन्होंने, तो काल भगवान इनको बख्शेगा? इनका पुण्य ही चल रहा है। गुरुजी स्वयं बोल रहे हैं इनका पुण्य ही खा रहे हैं। और काल भगवान भी जब तक पुण्य है वो भी कुछ नहीं करेंगे। 20-21 ब्रह्मांड का राजा है ना, वो किसी को नहीं बख्शेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। हम लोग भी नहीं बख्शेंगे। वो लोग अगर गुरुजी नहीं मिलेगा तो हम लोग भी नहीं बख्शेंगे। 84 लाख योनि न जाने हम लोग अभी तक कितने पाप किए हुए, उसका भी दंड भुगत नहीं होगा। गुरुजी नहीं होंगे तो, गुरुजी पर हम नहीं करेंगे तो गुरुजी पर दया भाव प्रेम भाव पूजा नाना तरीके, जब भी गुरुजी बताए अनुसार भक्ति नहीं करेंगे तो, पूजा पाठ नहीं करेंगे तो लाजिम। लेकिन ये काल लोग है, थोड़े दिन में अमरून आता है, थोड़ी देर में हम न जाने किधर में मस्त हो जाते हैं। गुरुजी ने इतना सत्संग में बोले फिर भी हम लोग नहीं मानते हैं। इसलिए हर एक भगत भाई भगत बहन हर एक आत्मा को समझना चाहिए, बुझना चाहिए। इन आश्रम में जाना नहीं चाहिए। इन आश्रम में जाके हम लोग कुछ न कुछ तो हम मालिक की दया से परमात्मा का प्रेरणा से हम लोग देते हैं। इसी पैसे के दुरुपयोग ये लोग गुरुजी के ऊपर कर रहे हैं। ये बड़े बड़े नेता बड़े बड़े प्रशासनिक गद्दार लोग हैं। ये लोग ये पैसे के लिए बिकते हैं। ये लोग ये पैसे के बिकने वाले हैं। ये लोग इसलिए तो ये गलत काम करते हैं। ये भगवान का विधान डर नहीं है इसलिए करते हैं। इसलिए तो कभी किसी का हाईजेक होता है, हेलीकॉप्टर में जल के मर जाते हैं। क्यों? सच्चाई तो वो बोलते नहीं है, सच्चाई के लिए वो नहीं करते। कोई बस एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई पहाड़ों में मर जाता है। ये क्यों होता है दुर्घटना? ये गद्दार लोग ऐसे पाप अंतिम हो जाता है। लेकिन अगर गुरु साथ में है, गुरु जी का ज्ञान है, तो काल भगवान भी कुछ नहीं करेंगे ना। गुरु जी नहीं बोले जहाँ मेरा ज्ञान स्वीकारा वो मेरा, जो तुम्हारा नहीं स्वीकारेगा। गुरु जी ने बोला भक्ति करने के बाद ये बेहोत तरीका से मर जाते हैं तो हमारा पाप है। ये कब बुझना? लेकिन अभी स्वयं सदगुरुदेव जी को हम लोग धोखा दे रहे हैं। क्या लगे?
थोड़े के पैसे के लागे। विचार करना चाहिए। इस सच्चाई को इनके आश्रम में जाना नहीं चाहिए। अगर गुरुजी हमें बाहर देखना है तो इनके आश्रम जाने से लाभ नहीं होएगा। ये कुछ गद्दार लोग जो मैनेजमेंट के गद्दार लोग, ये कोऑर्डिनेटर सिस्टम नामदान संचालक बने हुए हैं, फिरते हुए भी पैसे के बिम्ब बिके हुए हैं। ये सच्चाई नहीं बोलेंगे। मगर ये बातें समर्थ सदगुरु से छुपी नहीं रही और एक दिन सत्संग के माध्यम से काल के दूतों द्वारा किए गए षड्यंत्र का उजागर ही कर दिया। गुरुजी ने सत्संग में भी बोले थे, सच्चाई बोले थे ना। ये दुष्टा स्त्री का नाम दुष्टा बोले थे। सच्चाई बोले थे गुरुजी ने। गुरुजी ने एक शब्द बोले थे, क्या बोले थे? जार सदा मन में से कसम खुशी का कसम नाम मुझे मालूम नहीं आया अभी। नाम दीक्षा अलग से दान करने के संबंध में गुरुजी ने सत्संग में बताया है कि इसी ड्रामा करीब 10-11 दिन आश्रम में चले थे। ये गुरुजी के वचन है, गुरुजी ने बोले हुए वचन है। 10-20 की संख्या में उस स्त्री से नाम दीक्षा लेकर अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके थे। गुरुजी ने उस टाइम बोले थे सब कुछ बर्बाद कर चुके थे। अभी विश्व में जितने भी नाम दीक्षा ये डीवीडी द्वारा ले रहे हैं, ये सब बर्बाद हो चुके हैं। जबकि गुरुजी ने स्वयं बोले हैं ना, यहाँ देखिए। लेकिन परमात्मा का वचन को हम नहीं मानते। जब भी ये डीवीडी बड़ा नाम दीक्षा ले रहे हैं गुरुजी 2008-9 कितने से, ये सब गुरुजी ने तो स्वयं स्वीकार बोले हुए हैं। देखिए, इस चीज बात को गुरुजी का वचन को भी नहीं मानना। हाँ, गुरुजी के सामने से नाम दीक्षा लिया, हम नहीं लिया, हम डीवीडी से ही नाम लिया। हामी गुरुजी के वचन के अनुसार गुरुजी ने सत्संग में बोले हुए हैं, इस चीज को नहीं मानना। मैं कैसे सही हो गया? नहीं, नाम दीक्षा तब पूरा होगी जो गुरुजी आमने सामने बैठ के, जब गुरु दादाजी गुरु देवानंद जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज को बकायदा इसी तरह हम लोगों का सफल होगा। ऐसे नहीं होएगा। या तो गुरुजी ने बोले हुए होना चाहिए कि गुरुजी हाँ इससे आके नाम दीक्षा लो, लेकिन ये हर एक जगह नाम दीक्षा ये कभी सफल नहीं होगा। ये गुरु गद्दारों का षड्यंत्र है, इससे जानना चाहिए। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक पढ़ना चाहिए। सबको जागरूक होना चाहिए, जरूरी है। बर्बाद हो चुके थे, उनके नाम परमात्मा के अकाउंट से कट चुके थे। अभी कौन सा सही हो गया? ये गद्दारों का देखो पोल खुल रहे, इन गद्दारों का पोल खुल चुका है। भगतगण लोग, समझदार लोग को समझना है, बुझना चाहिए परमात्मा का वचन। ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, मालिक ने जो सत्संग में बोले, जो लिखा हुआ है वही बोल रहे हैं। लेकिन ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 ये गुरुजी का FIR नंबर, हर एक कितने FIR नंबर लगाए, किन केस में क्या हुआ, किन केस में क्या हुआ, सब बताया हुआ है। इस जानने के लिए भी हर एक 6-5 महिला, एक बच्चे का हत्या किसने किया, ये सब इसमें खुलकर लिखा हुआ है। ये नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग नहीं जाएंगे। और ये नहीं, जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हम मैनेजमेंट गद्दारों के पास जाते रहेंगे, हमारा कर्म बिगड़ता रहेगा। इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद हम जान जाएंगे, इनके आश्रम में जाना बंद करेंगे, तभी हमारा गुरुजी बाहर होंगे। क्योंकि ज़्यादा विश्व जागरूकता नहीं होएगा सम्म गुरुजी बाहर नहीं आएंगे। क्योंकि इन गुरु गद्दारों के पैसे के दुरुपयोग से ही गुरुजी अंदर है। इन बड़े बड़े अफसरों को पैसा खिला के, बड़े बड़े उनको पैसा खिला के इन लोग, नहीं तो महेंद्र बोगड़ा 2006 से एवड़ा चाय गिलास चोरने वाला को तो पुलिस पकड़ के ले जाती है। एक गद्दार मर्डर करने वाला को अभी तक छोड़ा हुआ है। कोई आलू 1 किलो चोरेगा, कोई कुछ चोर देगा तो भी पुलिस पकड़ के ले जाती है। इन लोगों को कैसे छोड़ रहा है? ये बिके हुए हैं, ये पैसा खिला रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, ये धंधा हो रहा है। ये हर एक को जानना चाहिए। लेकिन कुछ सब ऐसे नहीं है, कुछ हरामजादा लोग ऐसे होते हैं। लेकिन जब कोई भी क्रिया शपथ लिया जाता है कि हम ऐसा गलत नहीं करेंगे, लेकिन भूल जाते हैं ये लोग।
ये खट्टर सरकार हरियाणा का ये मंत्री, ऐसा गद्दार को कौन, कैसे लोग, देखो इन लोगों मतलब एक कुर्सी में बलने तक, लेकिन फिर भी कल वोट हार जाएंगे, जनता लोग नहीं देंगे, हाँ, तो भी तो बाहर आना है, फिर वो पावर चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन ये लोग नहीं मानते, परमात्मा का विधान को बिक जाते हैं। सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने प्रबंधकों के षड्यंत्र को निष्फल किया। सत्संग में नाम दीक्षा दान करने वाली स्त्री को स्त्री नहीं कहे, उन्हें दुष्टा शब्द से अलंकृत किया है। देखो गुरुजी ने सत्संग में बोले, सत्संग देख सकते हैं, किया है। भक्तों को उपदेश दिया है कि अपनी भक्ति नाम गर्व को ऐसे बनाए रखना है जैसे कोई माता बेटी बहन को मुश्किल से गर्भ रहा हो, तो वह जैसे डर संभल कर रहती है कि कोई उल्टा सीधा व इधर उधर पैर न पड़ जाए, या ऐसा वैसा कोई खान पान नहीं खा लूँ जिसे गर्भ खराब हो जाए। सदा डर कर अपने गर्भ को बनाए रखती है। उसी तरह अपने भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। कबीर परमात्मा ने कितनी गहरी बात बताई है। उनकी एक वाणी है, नारी कहावे पीब की रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे खसम खुशी क्यों होए। अब ये जार मैनेजमेंट गद्दार लोग, अंदर तो मैनेजमेंट, बाहर गुरुजी अनि हमारा खसम कसरी, हमारा पति कसरी खुशी हुनु, कैसे खुशी होंगे। यही शब्द में परमात्मा ने बोले। अभी मैं यही पहले बोलने वाला था, लेकिन भूल गया था। मालिक की दया से परमात्मा ने दया की है। नारी कहा बे पीब की रहे और संग सोए, कति राम्रो, कैसा अच्छा तरीके समझाए बोले में। जार सदा मन में बसे खसम खुशी क्यों होए। सादा हमें मैनेजमेंट कर रहे हैं, और बाहर से अंदर से तो मैनेजमेंट किसी को मालूम नहीं है कि जारा आदेश मैनेजमेंट का है, एक गुरु गद्दारों का है। व्हाट्सएप में पीला परसा में ये मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के आदेश से करें, मैनेजमेंट करके हम जाते हैं। गुरुजी तो नहीं बुलाए ना। जार सदा मन में बसे खसम खुशी काय होए। बरोला काण्ड यही तो है ना। जार को अंदर भित्र बसाल दिया, बाहिरबाट गुरु देखाओको लागि गुरुजी बोलिए। ज्ञान नहीं है, क्या करें। गुरुजी का इतना सत्संग सुनने के बाद भी थोड़ा सा हम लोग सब नहीं समझते, नहीं बुझते भी, एक दो शब्द तब पकड़ सकते हैं ना, ये बुझना चाहिए। निडर होकर ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक, हमारे पास भी पुस्तक नहीं है। हम पीडीएफ देख के एक पन्ना में उतारते हैं, बाद में लिखते हैं। लेकिन हम ये भी डेली नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेली करना चाहिए। लेकिन हमारा भी त्रुटि है। ये पूरा अभी ये 52 पेज का ये है। अब कल लिखूंगा 53 का, डायरी में लिख के फिर बोलूँगा। जय बंदी छोड़ सदगुरुदेव की जय। हे परमेश्वर। और इन गद्दारों का, इन काफिरों का जूता से मारना चाहिए। अभी हम भी जूता ही उठाया। हर किसी को समझना जरूरी है, बुझना जरूरी है। और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 हर कोई अवश्य पढ़े। सत साहिब। जय बंदी छोड़।